वेलकम देवेंद्र जी, आपका स्वागत है। वेलकम ऑन द पैनल। वेलकम टाइगर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू महागुरु जी, ग्रेट महागुरु जी, कोटि कोटि नमन महागुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार जी। और जितने भी मेरे गुरु लोग पैनल पे बैठे हैं और मेरे भाई लोग बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला है तो अपनी थोड़ी सी बात रखना चाहूंगा मैं। जैसी मेरी सक्सेस जर्नी रही है, मैंने कैसे शुरू किया और यहाँ तक कैसे पहुंचा, ये सारा कुछ मैं आप लोगों के बीच में शेयर करने वाला हूँ। महागुरु जी परमिशन है? हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर करना हाँ, चाहता हूँ। स्क्रीन शेयर कीजिए। शाबाश, वेलकम। मर्सिडीज गाड़ी लेने के बाद और भी स्मार्ट हो गए हैं देवेंद्र जी। थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू। अरे बिल्कुल, प्ले करो, प्ले प्ले। देवेंद्र राघव जी करीब करीब 12-15 हजार रुपए की नौकरी करते थे और देखो आज मर्सिडीज लेवल तक पहुंच चुके हैं। स्टार्ट कीजिए टाइगर, आपकी स्लाइड दिख गई है, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। थैंक यू महागुरु जी। सबसे पहले तो उस ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा मैं, जिसकी वजह से आज का दिन देखने का मौका मिला, और मेरे माँ बाप की वजह से, जिनकी वजह से आज मैं इस धरती पे हूँ। उन्होंने अच्छे संस्कार दिए और मेरी जिंदगी को यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया। थैंक्स गॉड। आज का ये शुभ दिन कभी मैं भूलूंगा नहीं। ये मेरी जिंदगी का सबसे ऐतिहासिक दिन है आज का। साथियों, दूसरा धन्यवाद देना चाहेंगे हम शेप्सॉफ्ट कंपनी को, जिसमें हम काम करके आगे बढ़े हैं और आज हमें जो सक्सेस मिली है वो शेप्सॉफ्ट कंपनी की वजह से मिली है। और ग्रेट हमारे महान डायरेक्टर, जिन्होंने इतनी बड़ी कंपनी को बना के खड़ा किया, जो आज हिंदुस्तान में नंबर 1 पे है। मैं पांचों डायरेक्टरों को दिल से नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने ग्रेट मेंटर्स को, जिनको देख के लोग यूट्यूब पे सुन के, वीडियो में देख के, ऑडियो में देख सुन के आगे बढ़ रहे हैं निरंतर। और मैंने भी इनसे कहीं ना कहीं शिक्षा ली है। कहीं ट्रेनिंग में मुझे इनकी वजह से आगे बढ़ने का मौका मिला है, और कभी मुझे लाइव देखने का भी मौका मिला है इन्हें। मैंने इनकी यूट्यूब पे वीडियो देखी है, और आज मेरी जिंदगी में जो भी कुछ मैं हूँ, इनका बहुत ज्यादा रोल है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है महागुरु जी संजय जैन सर का, और ग्रेट महागुरु जी हमारे नरसिंह ग्रेवाल जी का, जिनकी वजह से आज मुझे आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला और पैनल पे अपनी बात रखने का मौका मिला है। जिंदगी में मुझे गुरु लोगों का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। मेरी जिंदगी में मुझे टॉप लीडरों का हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा है। हमारे ग्रेट यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर महागुरु जी माधव सर का बहुत बड़ा रोल है मेरी जिंदगी में। मैं इस बिजनेस को कर रहा था, लेकिन बीच बीच में सर की गाइडलाइन भी मिली है मुझे, और एक काउंसलिंग सेशन भी हुआ था हमारा दिशा में। 10 मिनट के लिए महागुरु जी से बात हुई थी। महागुरु जी ने पूरा स्ट्रक्चर जाना कि तुम्हारे नेटवर्क में क्या चल रहा है। तो उस टाइम पे मेरे छोटे छोटे चेक बन रहे थे, डायमंड में बन गया था। लेकिन उसके बाद महागुरु जी से मुलाकात हुई दिशा में, और इन्होंने मुझे बताया कि छत्तीसगढ़ में जाके बिस्तर लगा दो टाइगर। और मैं महागुरु जी छत्तीसगढ़ गया, वहां मैंने काम किया। लॉकडाउन से पहले मैंने 1 साल में ही वहां पे एक एमरल्ड निकाल दिया महागुरु जी, और बीच में अभी लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद आज वहां लगभग 6000 लोगों का नेटवर्क बना चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट धन्यवाद देना चाहूंगा मैं हमारे यूनिवर्सल क्राउन मास्टर मिस्टर विजयपाल सर का, जिनका मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। इनको देख के हमेशा कभी जिंदगी में नेगेटिविटी नहीं आती। इनके दायरे में 2 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई व्यक्ति है, वहां पे भी पॉजिटिव एनर्जी चली जाती है। और अगला धन्यवाद देना चाहूंगा मैं अगेन क्राउन एम्बेसडर महागुरु जी जसवीर सर को, जिनको देख के मैं इस बिजनेस में आया, और इनकी गाइडलाइन हमेशा मुझे मिलती रही है और अभी भी मिलती रहती है। कोई भी चीज मुझे पूछनी होती है, महागुरु जी ने बोल रखा है, कोई भी चीज कभी भी जरूरत हो तो बेझिझक कॉल करो, और महागुरु जी का परम आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है मुझे। अगला धन्यवाद देना चाहूंगा मैं अगेन क्राउन लीडर मिस्टर एलवी शर्मा जी को, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में विजन क्लियर किया मेरा, और यहाँ लाके खड़ा कर दिया। मेरी सर से बस में मुलाकात हुई थी और उन्होंने सिस्टम के बारे में मुझे समझाया था, और इन्होंने बोला अपनी पूरी जर्नी बताई थी, सक्सेस जर्नी। तो मैंने सोचा
कि जब ये आदमी कर सकते हैं इस उम्र में तो मैं क्यों नहीं कर सकता। थैंक्स गॉड मुझे ऐसे ग्रेट अपलाइन मिले हैं। और मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा जो रोल रहा है मुझे यहाँ तक लाने का, मुझे उंगली पकड़ के आगे बढ़ाने का, बताने का कि इस बिजनेस को कैसे करते हैं, प्लान कैसे किया जाता है, फॉलोअप कैसे किया जाता है। और आज तक कंधे से कंधे मिला के मेरे साथ हैं मेरे गुरु मेरे ग्रेट मेंटर महागुरु जी, मरकरी लीडर कृष्णपाल सर। मैं सभी के लिए तहे दिल से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। और मैं एक ही बात बोलता हूँ, ऐसे ग्रेट गुरु जी अगर भगवान मुझे छांटने का मौका देता, चूज करने का मौका देता कि तू छांट ले, तो भी शायद मुझे नहीं मिल पाते जैसे ग्रेट गुरु जी मुझे मिले हैं और मुझ पर कृपा बनी हुई है। थैंक्स गॉड, बहुत बहुत धन्यवाद सभी ग्रेट गुरु जी लोगों का। साथियों मेरी जर्नी शुरू होती है गांव से। उत्तर प्रदेश में मेरा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में जन्म हुआ। मेरे गांव का नाम है खाद मोहन नगर। मेरा बचपन गांव में ही बीता और मैंने हाई स्कूल तक की पढ़ाई वहीं पे की। जूनियर हाई स्कूल मेरे गांव में ही है। पापा जी सरकारी विभाग में थे और जेई थे वो, और उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया। माता जी गृहिणी थी। हम लोग 5 बहन भाई थे। मैं दूसरे नंबर पे आता था, मेरे से बड़ी बहन थी एक। और ऐसे ही जीवन बीता, बहुत अच्छा बचपन मेरा बीता। उसके बाद साथियों जो मेरी जो शिक्षा हुई है वो भी गांव से ही हुई है। प्राइमरी तक की शिक्षा गांव से ली मैंने। और उसके बाद हाई स्कूल में एडमिशन लिया अमर सिंह इंटर कॉलेज में, लखावटी पड़ता है ये डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में। वहां से मैंने इंटर किया। उसके बाद ग्रेजुएशन भी मैंने अमर सिंह महाविद्यालय लखावटी से ही किया मैंने। साथियों जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ ऐसी घटना आई जिनकी वजह से हमें गांव छोड़ना पड़ा। मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई और शादी के 14 महीने बाद वो एक्सपायर हो गई। मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी। तो मैं घर में फिर बड़ा था, सब कुछ मेरे ऊपर था। तो फिर रिश्ते आने शुरू हुए तो घर वालों ने जल्दी शादी कर ली। जब मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में मैंने एंट्री की थी तो मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद मेरा जो छोटा भाई था वो भी पीएचडी कर रहा था। एक हादसा ऐसा हुआ गांव में, बारात में उसको गोली लगी और वो भी एक्सपायर हो गया। उसके बाद हमने डिसीजन लिया गांव छोड़ने का। तो बुलंदशहर में आके रहना शुरू किया साथियों। और अपना जीवन चलाने के लिए मैंने नौकरी करनी शुरू कर दी, साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ। और मैं चला गया हिमाचल प्रदेश मेडिसिन कंपनी में। मैंने वहां पे 4th क्लास लेवर में मैंने नौकरी की, बेल्ट पे। 1500 रुपये मुझे पहली तनख्वाह मिली थी वहां पे। मेरी नाइट शिफ्ट रहती थी, पता नहीं रहता था दिन कब चला गया रात कब होगी। ये सिलसिला चल रहा था, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया क्योंकि उधर महंगाई ज्यादा थी और सैलरी बहुत कम थी। तो वहां से मैं मेरठ आ गया और सुभारती यूनिवर्सिटी में मैंने नौकरी की, मैस इंचार्ज पे ही। छोटी सी तनख्वाह थी, नौकरी कर रहा था, गुजर बसर चल रहा था। फिर वहां से मैं अलीगढ़ आ गया, मंगलायतन यूनिवर्सिटी में मैंने मैस मैनेजर के पद पे हॉस्टल में नौकरी की। और 10-12 हजार रुपये यहाँ पे मिल रहे थे। लेकिन कहते हैं कि अगर आपके सपने बड़े हैं और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो चीज मिल ही जाती है जिसको आप दिल से चाहते हैं। बड़े सपने थे। थैंक्स गॉड मुझे यहाँ पे मंगलायतन यूनिवर्सिटी से मैं घर गया और मेरे एक रिलेटिव ने, मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे ये बिजनेस प्लान की जानकारी दी सेफ शॉप की। और मैंने सोचा यार जो चीज तू चाह रहा था वो मिल गई है। और मैंने बिल्कुल मना नहीं किया, मैंने पहली बार में ज्वाइनिंग दे दी। और थैंक्स गॉड मुझे एक ऐसी कंपनी मिली जो लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदल रही है। मुझे कोई दूसरी कंपनी मिली नहीं। बहुत सारे लोगों को कंपनियां बोले बदलते रहते हैं रोजाना, बोले मैं उसमें फंस गया, इसमें फंस गया। मैं लक्की था कि मुझे पहली ही कंपनी ऐसी मिली जिसकी वजह से मेरा जीवन बदल गया। साथ ही जब मैंने इसमें काम करना शुरू किया था तो पैदल शुरू किया था, क्योंकि जब हम बुलंदशहर रेंट पे आए तो हमें पता नहीं था शहर का माहौल क्या होता है, कैसा होता है। मैं तो अपना यूनिवर्सिटी में चला गया और मेरे मम्मी पापा गांव चले गए देखने के लिए। गांव में जो घर वगैरह ऐसे ही पड़े थे तो साफ सफाई के लिए चले गए। मेरी सिस्टर थी वहां पे,
मौसा जी की तबीयत खराब हुई, सिस्टर वहां चली गई, दिन में ही ताला लगा के, और दोस्तों मकान में चोरी हो गई। हमारे पास कुछ नहीं बचा, बहुत सारा कैश था। प्लॉट हम लोग ढूंढ रहे थे कि कोई प्लॉट मिल जाएगा तो यहाँ पे प्लॉट लेके डाल देंगे, फिर धीरे धीरे बना लेंगे उसको, लेकिन कुछ बचा नहीं। जब मैं इस बिजनेस को मैंने शुरू किया था तो बहुत संघर्ष करना पड़ा। ऐसे ऐसे दिन भी मैंने देखे हैं कि मैं 5 रुपए बचाने के लिए एक बस स्टैंड पे जाने के लिए पैदल जाता था, रिक्शा में मैं किराया नहीं लगाता था। वहां से मैंने पैदल शुरू किया, बस में चढ़ के जाता था, धीरे धीरे शुरू किया। एक 1.5 साल में मेरी ज्यादा बड़ी टीम नहीं बनी, मैं सिल्वर ईगल बन गया इसमें। और बुलंदशहर में एक फंक्शन हुआ था जिसमें महागुरु जी माधव सर का, महागुरु जी विजयपाल सर का और महागुरु जी जसवीर सर का समय मिला था। वहां पे सिल्वर ईगल की आप देख पा रहे हैं, ये रिकॉग्निशन हुई मेरी। यहाँ से मुझे और एनर्जी मिली, बहुत उत्साह मिला, और फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं काम करता चला गया। जिंदगी में आज तक मैं बता रहा हूँ आपको, मैं कभी जिंदगी में नेगेटिव नहीं कि मेरा काम नहीं होगा। साथियों पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मैंने कुछ दिन बाद एक बाइक परचेज की और बिजनेस की शुरुआत की, लोगों से मिलना शुरू किया। जैसा सबके साथ होता है वो भी मेरे साथ भी हुआ। जितने मेरे दोस्त थे, रिश्तेदार थे, एक भी मेरे साथ नहीं आया। बुलंदशहर में हम लोग आए तो अगर मैं पड़ोसियों को इस बिजनेस प्लान को दिखाऊं तो वो बोलते थे, यार तुम पे कैसे भरोसा कर ले, अभी तो तुम किराए पे रह रहे हो। और अगर मैं गांव जाऊं, पुराने लोगों से मिलूं, तो बोले यही धंधा रह गया है, अब लूटने आ गए आप लोग, 10-10 हज़ार रुपए के लिए बोल रहे हो। साथियों मैंने 3 फीट पे काम किया, मैंने एक भी ट्रेनिंग नहीं छोड़ी, 3 फीट पे काम किया। जो भी मिलता था मैं प्लान दिखाता था, बस मुझे एक ही चीज थी कि कोई तो मेरे साथ आएगा। और लगातार बढ़ता चला गया, लगातार बढ़ता चला गया, तो मैंने पहला लेवल अचीव किया सिल्वर का। सिल्वर बनने के बाद फिर मैं पीछे नहीं हटा, जो मेरे साथ लीडर आए थे उन्हीं को साथ लेके उन्हीं की लिस्ट पे काम करना शुरू किया साथियों। फिर मैं गोल्ड बन गया, लगातार मुझे लेवल अचीव होते चले गए। फिर मैं पर्ल बना, पर्ल का मुझे फोटो मिल गया था तो मैंने लगा लिया है, पर्ल बन गया मैं। और सभी महागुरु जी लोगों का वहां पे भी परम आशीर्वाद मिला। मेरी फैमिली की सबसे ज्यादा सपोर्ट रही है मेरे साथ। इस बिजनेस को करने के लिए मेरी मम्मी ने फोर्स किया था, पापा जी मना करते थे क्योंकि उन्होंने सरकारी जॉब की थी सिंचाई विभाग में, और उन्होंने मुझे बोला था बेटा नौकरी कर ले, मैंने भी नौकरी की है, लेकिन मम्मी का सपोर्ट था। और इस फंक्शन में आप जो देख पा रहे हैं, मैंने पापा जी को बिठाया था। उस दिन के बाद उन्होंने बोल दिया था कि जैसे ये लोग है ना डायमंड, तू डायमंड बन के दिखा दे, आज के बाद मैं तुझे कभी रोकूंगा नहीं। और साथियों मुझे हौसला मिलता चला गया और मैं आगे बढ़ता चला गया। लगातार पर्ल बना, फिर मैं टोपाज बना, फिर मैं एमरल्ड बना। और एमरल्ड पे साथियों मैंने कार परचेज की, सिस्टम की वजह से, गुरु लोगों के आशीर्वाद की वजह से हुंडई की एक्सेंट कार ली मैंने। और यहाँ से मेरा बिजनेस लगातार लगातार बढ़ता चला गया। मेरे यहाँ से लाखों के चेक आने शुरू हुए। फिर मैंने पीछे मुड़ के जिंदगी में कभी देखा नहीं, और अचीवमेंट में अचीवमेंट मिलते चले गए। फिर उसके बाद मैं रूबी बनने में मुझे टाइम नहीं लगा, वहां भी मुझे गुरु महागुरु जी लोगों का बहुत परम आशीर्वाद मिला। और हौसले रात दिन बुलंदी पे थे, पीछे कभी मुड़ के देखा नहीं। मेरा दोस्त जुड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं जुड़ा कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरे रिश्तेदार नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे मैंने 5,000 का नेटवर्क पूरा किया और मैं आगे बढ़ता चला गया। ट्रेनिंग लेने के बाद आगे बढ़ता चला गया, मीटिंग्स लेने के बाद आगे बढ़ता चला गया। और जिस लेवल के लिए हम लोग काम करते हैं, जब हम लोग प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाने के बाद हर व्यक्ति से यही बोला जाता है कि जब 10,000 का नेटवर्क पूरा हो जाएगा तो यहाँ से आप डायमंड बन जाएंगे। डायमंड बनने के बाद जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। और दोस्तों वो दिन मेरी जिंदगी में आया 22 जनवरी 2017, जब मेरा 10,000 का नेटवर्क पूरा हो गया था और मैं डायमंड बना, और मुझे सभी महागुरु जी लोगों का परम आशीर्वाद मिला, और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन था वो। यहाँ मैंने 10,000 का नेटवर्क पूरा किया। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि एक दिन एक बंदा नहीं मेरे साथ आने के लिए तैयार था। 3 फीट पे पूरा मैंने 3 फीट पे नेटवर्क बनाया, एक भी मेरा रिलेटिव नहीं जुड़ा था। और जब मेरी रिकॉग्निशन हुई थी तो गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी में हुई थी, यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में। मैं आपको बताना चाहूंगा 2,500-3,000 लोगों की गैदरिंग रहती है वहां, लेकिन इतने लोग आए थे मेरी रिकॉग्निशन में कि 800 लोग वापस गए वहां से, जगह नहीं थी हॉल में। और साथियों मैं फिर आगे बढ़ता चला गया, मेरी जिंदगी में अचीवमेंट आने शुरू हुए।
यहाँ से। अभी रिसेंटली भी मैंने 8 रैंक पूरी कर दी हैं सिस्टम की वजह से और गुरु लोगों के आशीर्वाद की वजह से लगातार बढ़ता चला जा रहा हूँ। मैंने बेस्ट परफॉर्मर के अवार्ड बहुत जीते हैं, बहुत मैंने टारगेट किए हैं। मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। आज मैं इनकम की बात करूं तो 2 लाख रुपए सप्ताह की इनकम पे मैं इस बिजनेस ने लाके खड़ा कर दिया, जहां 10-15 हजार रुपए की नौकरी कर रहा था। मेरे चेक बनने शुरू हो गए, 2-2 लाख से ऊपर भी बनते हैं। पूरी तरह से जिंदगी बदल गई साथियों। पहले का फोटो जब मैंने पहली दिशा की थी, आप देख रहे हैं जहां पे तब लिखा हुआ है, ये मेरी सबसे फेवरेट ड्रेस थी, खूबसूरत। छोटा सा लेवल था और ये मैं बहुत बढ़िया कपड़े समझता था। लेकिन आज की जिंदगी ये हो गई है, जहां भी जाते हैं मान सम्मान है, आदर है, सत्कार है, और मैं बोलता हूँ वाह क्या जिंदगी है। मैंने बेस्ट परफॉर्मर के अवार्ड जीते, मैंने लीडरशिप प्रोग्राम में भाग लिया और वहां गुरु लोगों का आशीर्वाद मिला। आज फैमिली के साथ भी घूमने का मौका मिलता है। कई बार देश विदेश की यात्रा की मैंने, डायरेक्टर लोगों का आशीर्वाद मिलता है और इस मुकाम पे हूँ आज मैं बुलंदशहर में बताना चाहूंगा, जब हमने शुरू किया था तो रेंट पे रहते थे हम लोग। फिर वहां पे धीरे धीरे जैसे प्रोग्रेस हुई तो पैसा आना शुरू हुआ सेप शॉप से। तो आप देख पा रहे हैं बुलंदशहर का हाउस, बुलंदशहर हाउस लिखा है यहाँ पे। ये हमने 2 मंजिल का वहां पे घर बनाया। अभी फिलहाल मम्मी पापा वहीं पे रहते हैं, छोटा भाई वहीं पे रहता है। और आज आप देख पा रहे हैं मैं ATS ग्रीन ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ। आप देख पा रहे हैं ये वाली सोसाइटी है, पूरी तरह से स्वर्ग जैसी सोसाइटी है। यहाँ पे रहने का मौका मिल रहा है। आज मैं उसी घर से बात कर रहा हूँ आप लोगों से। मेरे बच्चे ग्रेटर नोएडा के GD गोयनका पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, जो ग्रेटर नोएडा का नंबर 1 रैंक का स्कूल है। बहुत महंगी फीस है। मेरी कभी भी ये औकात नहीं थी कि मैं अपने बच्चों को इतनी अच्छी एजुकेशन दे पाऊं। ये सब कुछ हो पाया शिपशॉप की वजह से, सिस्टम की वजह से, ग्रेट मेंटर्स की वजह से। आज मेरे बच्चे यहीं पे पढ़ते हैं। मैं लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ। कभी मैंने लैपटॉप को छू के नहीं देखा था। ऐसा नहीं है मैंने डिग्री ली थी या मैंने कोर्स किया था। मैंने यहाँ से सबसे पहले डेल का लैपटॉप खरीदा था, उसी से सीखा था मैं। और आज एप्पल का ही फोन चलाता हूँ, एप्पल का ही लैपटॉप है। पूरी तरह से लाइफ चेंज हो गई है। देश विदेश की यात्रा करने का मौका मिला। बहुत मैंने कितनी टारगेट जीते हैं। यहाँ से मैं थाईलैंड भी गया, हांगकांग गया था, मकाओ, डिज्नीलैंड, चीन, पेरिस, स्विट्जरलैंड। ये मैंने यात्रा की है सिस्टम की वजह से और ग्रेट अपलाइन की वजह से। मैंने कमर्शियल प्रॉपर्टी भी खरीदी है, 2 यूनिट ली है मैंने साइबर थम में, ग्रेटर नोएडा में। और साथियों, ऐसा बोला जाता है सपने तो सच होते हैं। अभी अभी कंपनी की वजह से, सिस्टम की वजह से और ग्रेट गुरु की वजह से, अपलाइनों की वजह से अभी चमचमाती हुई मेरी ड्रीम कार आई है। 3 तारीख में डिलीवरी ली है और वो मर्सिडीज बेंज GLA ली है मैंने। मेरी जिंदगी में हर दिन खुशियां हैं, परिवार का सपोर्ट है, महागुरु जी लोगों का परम आशीर्वाद है। साथियों, पूरी तरह से लाइफ बदल गई। मैं देखता हूं आज से 9 साल पहले मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं था। 5-5 रुपए बचाने के लिए काम करते थे। आज कोई भी चीज खरीदने के लिए सोचना ही नहीं पड़ता। क्या जिंदगी है, क्या सेफ शॉप है। थैंक्स गॉड। मैं तो यही कहता हूँ कि हर व्यक्ति जो भी करता है इसको वो दिल से करे, उसकी जिंदगी डेफिनेटली बदलेगी। साथियों, यहाँ तक पहुंचने के लिए मैंने काम क्या किया है वो मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि आज मेरे साथ बहुत दमदार बब्बर शेर हैं। और मेरी जो टीम में डबल डायमंड है 2, जिनको आप देख पा रहे हैं, मिस्टर ब्रजपाल सर और मिस्टर लक्ष्मण सर। बहुत ही समझे, सुलझे और समझदार व्यक्ति हैं दोनों। बहुत दमदारी के साथ काम कर रहे हैं साथियों। नेक्स्ट अभी मेरी जिंदगी में हर दिन मैं बता रहा हूँ आपको, खुशियां ही खुशियां आ रही है। अभी मेरे नए 3 डायमंड और आ रहे हैं। 2 की रिकॉग्निशन अभी है। मिस्टर विपिन राठी जी हैं, जिन्होंने कंधे से कंधे मिला के मेरे साथ काम किया शुरू से, और एक ही चीज बोल दी, गुरुजी जो आप बोलोगे वो होगा। और इनकी रिकॉग्निशन है 25 दिसंबर में, तो इनको मैं एडवांस में बधाई देना चाहूंगा। दूसरे हैं मिस्टर सुरजीत सिंह जी, जिनको शायद आप कल सुनोगे और परसों सुनोगे विपिन राठी जी को।
ये दोनों डायमंड हैं। 25 में एक बन रहे हैं विपिन राठी और 26 में बन रहे हैं मिस्टर सुरजीत चौधरी। और साथियों, मिस्टर टीकम सिंह राठी जी जो विपिन जी के पापा जी हैं, उनका भी टीम पूरी होने वाली है। 2 से 3 महीने में उनकी भी रिकॉग्निशन हो जाएगी। तो मेरे अपकमिंग 3 डायमंड है ये, और मेरे आने वाले 2022 और 23 के मैं डायमंड से मिलाना चाहूंगा आपको। ये मेरा पूरा रेड क्लब है जो रूबी है और एमरल्ड है। मिस्टर कमल जी जिनका 8,000 से ऊपर का नेटवर्क है, ये भी जल्दी डायमंड बनने वाले हैं। मिस्टर रविंदर जी, इनका भी 8,000 से ऊपर का नेटवर्क है। मिस्टर हरविंदर जी 7,500 लोगों का नेटवर्क है इनका। मुकेश बाबू ये भी डायमंड बनने वाले हैं, इनका भी 6-7 हजार लोगों का नेटवर्क है। ये सारे लोग रेड क्लब में हैं। राधेश्याम जी और शेर सिंह जी, ये दोनों छत्तीसगढ़ में रह के काम कर रहे हैं और 2022 के ही डायमंड हैं। संदीप राणा जी हैं जो मेरठ से काम कर रहे हैं। अरविंद तालन जी हैं जो मेरठ से काम कर रहे हैं। और हमारी 2 बब्बर शेरनी है, सीमा सोनी और शिवानी जी, ये सब लोग 2022 के डायमंड हैं। और साथियों मैं मिलाना चाहूंगा अपने टोपाज क्लब से, जो टोपाज के ऊपर पहुंच चुके हैं, लगभग रेड क्लब में ही शामिल हैं ये लोग भी। दामोदर जी हैं, पंचम जी हैं, सतवीर जी हैं, जेके भाटी जी हैं, सुदेश भाटी जी हैं, और रामनिवास जी हैं, और विपिन जी के छोटे भाई हैं शुभम राठी जी हैं, उदित मावी जी, संदीप राणा जी, विजय गुप्ता जी हैं और मोहित जी हैं। ये सारे के सारे टोपाज क्लब में हैं जो 2023 में ही डायमंड बन जाएंगे। इतना दमदार मेरे पास लीडरशिप है साथियों। हर दिन खुशियां हैं। मैं तो एक दिन यही सोचता हूँ कि आज मेरे लगातार 2 डायमंड बन रहे हैं। महागुरु जी लोगों के आशीर्वाद की वजह से वो दिन भी आने वाला है जब हर हफ्ते भी डायमंड बनेंगे। पूरी तरह से शिद्दत के साथ काम कर रहा हूँ साथियों। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरी सक्सेस जर्नी में मैंने क्या किया जो मुझे यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया। मैं एक एक पॉइंट आपको डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले मैंने पॉजिटिव एटीट्यूड रखा। जिंदगी में मैंने एक चीज सीखी थी, बहुत सारी मीटिंग ली और गुरु लोगों के आशीर्वाद की वजह से और गुरु लोगों के मुंह से मैंने एक ही बात सुनी थी कि जिंदगी में नेगेटिव होने से कुछ मिलता ही नहीं है, पॉजिटिव लोगों को सब कुछ मिलता है। तो मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं डायमंड नहीं बनूंगा, मेरी कार नहीं आएगी, मेरे लाखों के चेक नहीं आएंगे, मेरी जिंदगी नहीं बदलेगी, कभी सोचा ही नहीं। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम किया। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है ये सब लोग जानते हैं। कोई भी चीज को असंभव समझना ही नहीं है, हर चीज संभव है इस दुनिया में। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम किया। मैंने बर्निंग डिजायर रखी, हमेशा हमेशा, कभी भी मैंने डिमोटिवेट होने का नाम ही नहीं मेरा। मेरी इच्छाएं बहुत बड़ी रही हैं, हमेशा अपने अंदर आग लगा के रखी है। एक गोल पूरा होता है, दूसरा लगता है, दूसरा होता है, तीसरा लगता है, पहले से गोल है। और साथियों मैं बताना चाहूंगा मेरे बहुत बड़े ड्रीम है। अभी मैं इस बिजनेस में छोटा काम करने के लिए नहीं आया। बहुत सारे लोग आते हैं कि यार ट्राई कर लेते हैं, क्या ट्राई करके वो ट्राई में ही चले जाते हैं। मैं कैरियर बनाने आया हूं। मैंने लाखों लोगों का कैरियर बनते हुए देखा है। मैंने अपने गुरु लोगों को देखा है, 20-20 साल से काम कर रहे हैं लोग, 4-4 दिन में कंपनियां बदलते हैं। आज भी बहुत बड़ी डिजायर है मेरी। ये मेरी लास्ट कार नहीं है, अगला ड्रीम मेरा लगा हुआ है बोर्ड पे, मेरे ड्रीम चार्ट पे लगा हुआ है। अगली कार मेरी रोल्स रॉयल्स है और वो भी मैं लूंगा सिस्टम की वजह से, महागुरु जी लोगों के आशीर्वाद की वजह से। मैंने फोकस टारगेट पे किया हमेशा। महागुरु जी लोगों ने बता दिया था अगर बड़ी टीम बनानी है, अच्छी टीम बनानी है, दमदार टीम बनानी है और बड़े चेक बनाने हैं तो टारगेट पे फोकस करके काम कर। और मैंने यही चीज नीचे बताई है, अपनी टीम में बताता हूं मैं। हर व्यक्ति की टारगेट की प्लानिंग हो जाती है। बहुत सारे टीम में मेरे टारगेट जीते हैं, लॉकडाउन की वजह से जा नहीं पाए, 7-7 टारगेट हुए पड़े लोगों के। लगातार 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 फोकस मैंने टारगेट पे किया, टारगेट पे ही फोकस करके काम किया है और आज भी टारगेट लेके ही काम करता हूँ। मेरा हर दिन का टारगेट रहता है। बहुत सारे लोगों की गाड़ी आती है मैंने देखी है और उस पर कवर ढक के खड़ी कर देते हैं। कभी जाएंगे रिश्तेदारी में, कभी फंक्शन में जाएंगे तब निकलती हैं। साथियों ये चलने के लिए आई है, क्योंकि जब मैंने बाइक ली थी पहली तो गुरुजी ने बोला था कि तू जितनी चलाएगा इसको उतनी ही जल्दी 4 पहिए की गाड़ी में पहुंचेगा। दोस्तों मैंने 2.5 साल इतना रिगड़ा उसको, इतना रिगड़ा, उस बाइक ने मुझे एक्सेंट में लाके खड़ा कर दिया।
मैंने 8.5 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी थी, वो कैश ली थी मैंने, पहले कोई फाइनेंस नहीं कराया था। महागुरु जी से बात हुई, महागुरु जी माधव सर से, उन्होंने बोला जितना तू इसको रिगड़ेगा उतनी जल्दी बड़ी गाड़ी में जाएगा। मैंने 2.25 लाख किलोमीटर से ज्यादा चला दी साथियों, और उसने मुझे मर्सिडीज में लाके खड़ा कर दिया। आज भी ये रुकने वाली नहीं है, हर दिन चलती है, डेली हर दिन मीटिंग हो रही है, हर दिन लड्डू बट रहे हैं साथियों। मैं जब तक चलाऊंगा, जब तक मैं रोल्स रॉयल्स में नहीं पहुंचा देगी ये मुझे। फोकस है मेरा, हर दिन का टारगेट है। सिंगल माइंड अप्रोच करके काम किया है, इफ बट किंतु परंतु कुछ लगाया ही नहीं। महागुरु जी ने बोला लेफ्ट तो लेफ्ट, राइट तो राइट, जो बोल दिया, जहां जाना है, उन्होंने बोला यहां से पोस्टिंग वहां करनी है, वही पोस्टिंग कर ली। कुछ भी दिमाग नहीं लगाया कि यहाँ क्या होगा कैसे होगा। मुझे एक ही चीज पता है, जो गुरु लोग बोलते हैं ना, वो हमेशा फायदे की बात करते हैं, तो दिमाग ही क्यों लगाना। कभी लोग आते हैं, अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं, कोई इंजीनियर आता है, कोई डॉक्टर आता है, कोई वकील आता है, कोई स्टूडेंट आता है, सब अपना अपना दिमाग लगा लेते हैं, ये ऐसा नहीं होगा ऐसे होगा। मैंने एक ही चीज सीखी है, जो गुरु लोग बोलेंगे, जो अपलाइन बोलेंगे, वो बिल्कुल सही होगा। सिंगल माइंड अप्रोच मैंने काम किया है। मैंने सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया है। जितने लोगों को ज्वाइन कराते हैं हम लोग, FIM तुरंत करते हैं, और 24 घंटे के अंदर हमारी टीम में FIM होती है। 8 स्टेप पे हम जितने लोगों को FIM करते हैं उनको प्रमोट करते हैं 8 स्टेप ट्रेनिंग को। फ्राइडे की ट्रेनिंग में जाना ही जाना है। सबको जिम्मेदारी दे दी जाती है, बाइक खाली नहीं आनी चाहिए, पीछे 2-2 लोगों को बिठा के लाना है। कार वालों से बोल दिया जाता है कार खाली नहीं आनी चाहिए, आपको आके खड़ा नहीं होना, 5 लोग लेके आने भाई। BBS को हमने बहुत प्रमोट किया है, SPS को प्रमोट किया है हमने, दिशा में धुआंधार लगातार दिशा को प्रमोट करते चले गए हैं, और जिंदगी में लगातार टीम बढ़ती चली जा रही है। मैंने शुरू से जिम्मेदारी लेके काम किया है, मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है, और जो कमिटमेंट किया है मैंने वो हमेशा पूरा किया है। मैंने जिस चीज का कमिटमेंट ले लिया है वो आज तक पूरा करता चला आया हूँ। जिम्मेदारी की मैं बात करूं साथियों, जब मैं सिल्वर स्टार था तो मुझे जिम्मेदारी दी गई बुलंदशहर सिस्टम की। मैंने बुलंदशहर सिस्टम को बिल्ड किया। बुलंदशहर का सिस्टम में 400 से 500 लोगों की गैदरिंग रहती थी, सबसे टॉप पे सिस्टम चलता था। फिर उसके बाद मैंने ग्रेटर नोएडा की जिम्मेदारी ली, ग्रेटर नोएडा में वेन्यू बिल्ड किया मैंने। फिर मैंने गाजियाबाद की जिम्मेदारी ली, गाजियाबाद में सिस्टम बिल्ड किया। फिर मैंने दिल्ली की जिम्मेदारी ली, दिल्ली में सिस्टम बिल्ड किया। फिर मैंने मेरठ की जिम्मेदारी ली। मेरठ का नाम लेके मुझे एक चीज याद आती है, मेरठ में किसी और का वेन्यू चलता था, और हमारी 2 की टीम थी, वहां 2 लोग थे। तो उन्होंने पूछा यहाँ पे कोई सिस्टम चलता है तो उसका एड्रेस दो। हमने उनको एड्रेस दिया तो हमारे लोगों को उन्होंने एंट्री नहीं दी, बोले यहाँ दूसरी टीम के लिए एंट्री नहीं है, हमारे लिए जगह खाली नहीं। वो बंदे हताश हो गए हमारे लीडर, और उनका फोन आया। तो मैंने एक ही चीज बोली थी, अपने में दम है तो अपना चला के दिखाएंगे भाई। और आज बताते हुए खुशी हो रही है, मेरठ शहर में कोई भी हॉल ऐसा नहीं है जिसमें एक हॉल में हमारी टीम आ जाए। पूरा मेरठ महानगर है, 4 वेन्यू चलते हैं हमारे वहां पे, और किसी में भी जगह बाकी नहीं रहती है, धुआंधार लोग आते हैं, दमदारी से काम हो रहा है। मैंने मेरठ की जिम्मेदारी ली, फिर मेरठ से छोड़ा, महागुरु जी ने छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी। छत्तीसगढ़ में भी मेरे 4 वेन्यू स्टार्ट हैं। सब कुछ हो पाया कमिटमेंट की वजह से और रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। आज भी जिम्मेदारी लेता हूं मैं हमेशा। महागुरु जी जो बोलते हैं उनका आशीर्वाद मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद होता है। मैं बोलता हूं जो गुरुजी लोग बोलते हैं वो भगवान का आदेश है। ये सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई है साथियों, मैंने इन्हीं पे काम किया है, इन्हीं पे काम करके आगे बढ़ा हूं मैं। और जो भी कुछ हो पाया है, जो भी मेरी जिंदगी है, मैं अगेन एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे जितने भी गुरु हैं, और कंपनी को और डायरेक्टर को, जिनकी वजह से मेरा जीवन बदला है और मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, और आज मुझे आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला है। ये सारी चीजें मैंने की, मुझे मिला, सब लोग करेंगे, सबको मिलेगा। ये मेरी सक्सेस जर्नी रही है। आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा साथियों, और अगेन सभी को मैं दिल से, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। आज का मुझे शुभ दिन देने के लिए सभी के लिए कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं चाहता हूँ टाइगर के लिए एक बहुत जोरदार तालियां हो जाए म्यूजिक के साथ, बहुत जोरदार।